हम बात करेंगे 302 के एक ऐसे मामले के बारे में जो मर्डर केस था और आखिरकार में सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषमुक्त कर दिया, जिस व्यक्ति को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजा दी थी उम्र कैद की। वो भी 16 मार्च 2023 का ये जजमेंट है। आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है अगर आप पे भी चल रहा है मर्डर केस, और ऐसा अगर आपके आस पड़ोस या दोस्त के साथ हो रहा है। तो देखिए, मर्डर केस के मामले में ये जजमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। एक एक चीज़ को ध्यान में रख कर ये जजमेंट दिया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि गवाह कितने हैं, आई विटनेस कितने हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आई विटनेस जो गवाही दे रहा है वो कैसे दे रहा है, यानी कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, क्वालिटी मायने रखती है। आई विटनेस क्या गवाही दे रहा है, इसके ऊपर केस डिपेंड होता है। तो चलिए जानते हैं क्या था केस, क्या थे पूरे फैक्ट। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो शुरुआत में चलते हैं जब एफआईआर शुरू हुई थी, यानी कि एफआईआर दर्ज करवाई गई 302 आईपीसी 25/27 आर्म्स एक्ट के दौरान। अब देखिए, जिस कट्टे यानी कि जिस चीज से मर्डर हुआ था उसकी रिकवरी विवेचना के दौरान आईओ साहब द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट जमा कर दी जाती है, चार्जशीट के बाद ट्रायल शुरू होता है। और इस ट्रायल में PW3 जो व्यक्ति है, यानी कि जो गवाह है, जो अपने आप को चश्मदीद गवाह कहता है, उस व्यक्ति की गवाही होती है। अब ध्यान दीजिएगा वो अपने बयान में कहता क्या है। वो कहता है मृतक व्यक्ति और मैं दोस्त थे और एक जगह पर बैठे थे, और जब हम बैठे थे तभी एक मोटर सवार आता है और मोटर सवार से मेरा जो दोस्त है वो अपने उधार के पैसे मांगता है। जब मेरा दोस्त उससे पैसे मांगता है तो जो मोटरसाइकिल पर सवार था वो उसको गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। मेरा दोस्त को खून निकलता है और वो दर्द से तिलमिला रहता है, लेकिन मैं जो हूँ उठता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तो मैं उठकर अपने घर आ जाता हूँ। आकर मैं अपने चाचा जी से कहता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, पूरी घटना बताता हूँ, लेकिन मेरे चाचा जी कहते हैं कि जाकर सो जा, तो मैं जाकर सो जाता हूँ। अब ऐसे ही एक गवाही PW6 के दौरान आती है, एक और गवाह था। अब वो क्या कहता है जानिए। उसने कहा कि मैं थोड़ी दूरी पर था और मैंने एक आवाज आई, मुझे एक आवाज आई, और जब मुझे आवाज आई तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा। मैंने देखा एक आदमी जो है खून से लथपथ पड़ा है। मैंने उसको रिक्शा में बिठाया, हॉस्पिटल में पहुंचाया, और इस दौरान जब मैंने उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको क्या किया, मृत घोषित कर दिया। तो जब हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया, इसके बाद मैंने जो है उनके जो रिश्तेदार ने उनको बताया इसके बारे में कि उसकी मृत्यु हो गई है, या उनको जो है सूचित किया। तो दोनों गवाहों की गवाही पर डिपेंड होती है। दूसरे और भी लोगों की बहुत ज्यादा गवाही हुई, जो आम फॉर्मल लोग होते हैं उनकी भी गवाही हुई। तो इसके आधार पर जो हमारे सेशन कोर्ट है वो उसको जो है उम्र कैद की सजा दे देते हैं। अब इसके सेशन कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाते हैं वो लोग हाई कोर्ट में। देखिए, यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा दी गई उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जब वो गए तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट को कंफर्म कर दिया। देखिए, हाई कोर्ट ने जब इस जजमेंट को कंफर्म कर दिया तो एक व्यक्ति है जो परेशान है, तो वो कहा जाएगा, ऑफ कोर्स वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वो अपील करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल अपील करते हैं वो लोग। ये केस है नरेंद्र भाई जाला बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील नंबर 1179/2012, जिसका अभी जजमेंट आया है 16 मार्च 2023 को। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये आपकी केस को पूरी तरह से पलट सकता है अगर थोड़ी सी भी गवाही वीक है तो। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब इसमें जो आई विटनेस था उसकी पूरी बातों पर ध्यान दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ध्यान दीजिए, उसने क्या कहा था, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बैठे थे, फिर एक आदमी आता है जिससे वो पैसे मांगता है, वो उसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो वहां पे खून में लथपथ पड़ा रहता है और वो अपने घर चला जाता है। चाचा से वो कहता है, और उसके बाद चाचा कहता है जाके सो जा। तो ये जब बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ये व्यक्ति था, जो ये दोस्त था, जो विटनेस दे रहा है, गवाही दे रहा है, ये बालिग है, समझदार है, किराने की दुकान चलाता है, पढ़ा लिखा है। तो ऐसा जो उसने हरकत की है वो अप्राकृतिक है और अविश्वसनीय भी है। इसीलिए जो ये विटनेस है उसकी गवाही को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस बिलीव कर दिया जाता है।
अब आता है दूसरा गवाह। अब जो व्यक्ति कह रहा था कि वो आवाज सुनकर वहां पे आया था, तो यहाँ पे भी उसकी गवाही में विरोधाभास था, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्लियर नहीं किया कि उसने आवाज किसकी सुनी। क्या उसने गोली की आवाज सुनी, उसको नहीं पता था, और उसने इनकार कर दिया कि शायद मैंने गोली की आवाज नहीं सुनी, यानी कि उसको खुद ही नहीं पता था कि उसने किसकी आवाज सुनी। तो यहाँ पे विरोधाभास था और विश्वसनीय नहीं था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों की गवाही डाउटफुल है, और जहां पे सस्पेंस होता है वहां सबूत का मजबूत स्तंभ नहीं होता है। और यहाँ पे एक और बात कही कि जो बोला गया था कि जिसके द्वारा उस व्यक्ति को मारा गया था, उस चीज को भी जो आयु साहब है वो कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। और फाइनली उस व्यक्ति को जिसको सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की और जुर्माना भी किया गया था, उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका भी ऐसा ही केस है कि गवाह जो है गवाही तो दे रहे हैं, लेकिन जो है उसका विरोधाभास है, उसमें सस्पेंस है, तो उसकी गवाही भी मान्य नहीं होगी। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि विटनेस की गवाही की क्वालिटी क्या है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इस केस में एक चीज बहुत सामने आई है, क्वांटिटी कितनी है गवाही की मायने नहीं रखता, गवाही क्या दे रहे हैं वो मायने रखता है। 302 के केस में आपको भी मुक्ति मिल सकती है, आप बच सकते हैं अगर आप बेगुनाह हैं तो 100% हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। जय।